स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। मेरा नाम है ललित उपाध्याय और प्यारे बच्चों कक्षा 10 के लिए एक और इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। और चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है 100 वाट व 220 वोल्ट के बल्ब तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। इसके तंतु का प्रतिरोध बताना बेटा, तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है बेटा, ये बताना है कि इसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए हमें आर का मान निकालना है। पी हमारा दिया हुआ है 100, वी दिया है 220। कितना? 220। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक काम करेंगे। फॉर्मूला होता है P = v²/r। ठीक है, आर इधर ले आओ, पी इधर रखो। R = v²/p क्या हो जाएगा? v²/p। तो v का मान क्या है? 220 गुणा 220 और बटे p का मान कितना है? 100। 1 0 से 1 0 काटो, 1 0 से 1 0 काटो। तो 22 का वर्ग क्या होता है? 22 का वर्ग होता है 484। तो R = कितना आ गया? 484 ओम आ गया। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 35। अच्छा 34 मैंने छोड़ दिया, चलो अभी करता हूँ। नोट करो इसको जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? नोट हो गया बच्चों? जल्दी से नोट करेंगे सभी। नोट कर लिया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या करा अगले क्वेश्चन में? बुक से रहने दो, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, नहीं तो फिर आपको आधे बच्चों के पास बुक नहीं है, फिर दिक्कत होती है। एक वैद्युत हीटर पर 120 वोल्ट विभवांतर पर 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है बेटा, 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तो क्या कह रहा है ये? हीटर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। हीटर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है बेटा कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो देखिए हीटर में ऊर्जा निकालनी है तो W = क्या लगाएंगे? QV। Q कितना दिया बेटा? 10 और V कितना दिया? 120। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1200 जूल। आंसर आ गया आपका, नोट करें। नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। चलिए अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36। मैं लिख देता हूँ तो आप इसको नोट करते रहिए। एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट 250 वोल्ट लिखा है। तो हमें दो चीज़ निकालनी है बेटा। क्या क्या निकालना है? पहला बल्ब का प्रतिरोध। पहला क्या निकालना है? बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। और दूसरा निकालना है हमें धारा। दूसरी क्या निकालनी है? धारा। तो देखिए जो फॉर्मूला मैंने पहले सवाल में लगाया था P = v²/r। R इधर ले आओ तो हो जाएगा v²/p। v का मान 250 गुणा 250, क्योंकि स्क्वायर हो रहा था इसलिए 2 बार लिख दिया बेटा। और p का मान 100।
एक से एक काटो, एक से एक काटो, 25 25 कितना होता है 625। तो कितना आ गया 625 ओम आ गया। नोट कर लो। हो गया, जल्दी से नोट करेंगे, बस फिर धारा निकाल लेंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नोट हो गया, सभी ने नोट कर लिया, जल्दी से कर लो बेटा। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे सभी। चलिए अब देखिए आगे क्या निकालना है इसमें। आगे निकालना है बेटा इसमें धारा। क्या निकालनी है अगले? आगे हमें निकालनी है बेटा धारा। तो धारा देखिए बेटा फॉर्मूला होता है P इजिकल टू वी आई। तो यहाँ से I इजिकल टू क्या हो जाएगा P बटे V। तो P कितना दिया बेटा? इसमें दिया है 100 वाट, और ये कितने दिया है 250। 0 से 0 काटो, 25 से 10 को भाग कर लो, 0.0, 25 चौका 100। तो I बराबर 0.4 एम्पियर। नोट कर ले। आप इसको नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। इतने इसको मैं लिख रहा हूँ। एक चालक के दो बिंदु के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट। यदि चालक में उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकंड हो, तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, क्या बताना है? चालक में धारा का मान। और बेटा क्वेश्चन 2014 में आया है। कब आया है? 2014 में आया है। 2014 में आया है। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है? चालक के दो बिंदु के बीच विभवांतर दिया 10 वोल्ट, और इसने क्या कहा हमसे? चालक में उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकंड है, तो चालक में धारा का मान बताना है। तो देखो बेटा फॉर्मूला होता है W इजिकल टू VIT। क्या होता है? VIT। यहाँ से I का फॉर्मूला बना लेंगे, तो V और T किस में चले जाएंगे? गुना से भाग में। देखो कैसे? I इजिकल टू W बटे VT। W का मान कितना दिया बेटा? 15 जूल। V का मान कितना दिया है? 10 वोल्ट। और T का मान नहीं दिया, तो T ले लो बेटा 1 सेकेंड। T इजिकल टू 1 सेकेंड ले लो, ये 1 सेकेंड में परिपथ में प्रवाहित हो रहा है। तो I बराबर कितना हो जाएगा? 15/10। कितना होगा? 15/10, और 10 से 15 को भाग कर लो तो कितना हो जाएगा? I बराबर 1.5 एम्पियर हो जाएगा। I इजिकल टू 1.5 एम्पियर। नोट करो जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया? चलो कर लीजिए जल्दी से।
नोट कर लिया बच्चों, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, मैं लिखता हूँ। देखो क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 38। एक हीटर में 5 मिनट में, ठीक है बेटा, एक हीटर में क्या हो रहा है, 5 मिनट तक धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित होने पर क्या करना है हमें, 60 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, 60 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हमें क्या करना है, धारा कितनी है, 3.0 एम्पियर है। कितनी है, 3.0 एम्पियर है। तो हमें क्या बताना है, हीटर के प्रतिरोध एवं विभवांतर की गणना करनी है। प्रतिरोध एवं विभवांतर की गणना कीजिए, ठीक है बेटा, विभवांतर की गणना करो। ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो बेटा, विभवांतर के लिए क्या सूत्र लगाओगे, विभवांतर के लिए सूत्र लगाओगे V = W/IT। अब क्या होगा जी, कैसे आया, W = क्या होता है बेटा, VIT। तो यहाँ से क्या करो, IT को भाग में ले आओ, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो देखो आगे W कितना दिया है, 60 किलो कैलोरी, 60 किलो कैलोरी। इसको किस में बदलोगे बेटा, इसको बदलोगे कैलोरी में बदलोगे इसे। तो कैलोरी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4.2 गुना 10⁻³ से गुना। तो क्या बन जाएगा, 60 गुना 4.2 गुना 10⁻³ धारा कितनी बेटा, 3 एम्पियर। और समय कितना है, 5 मिनट। कितना, 5 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। कितनी होती है, 60 सेकंड होती है, ठीक है बेटा। तो देखो क्या हो जाएगा, 60 से तो 60 कट गया, 4.2 में 10⁻³ गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपको 3 × 5 = 15। और ये कितना हो जाएगा, 4200। भाई 10⁻³ का मतलब क्या हुआ, 10⁻³ का मतलब है 1000। और 1000 में 4.2 की गुना करोगे, ठीक है। तो दशमलव हटेगा एक अनुपात, तो कितना हो जाएगा, 42/10 गुना 1000। 10 से 10 काट दो तो कितना आ गया, 4200/15, ठीक है। आगे करें, 4200 को 1500 से भाग कर लो, 15 दूनी 30, 15 × 8 = 120, यानी कि आगे बेटा V = 280 वोल्ट। कितना आ गया, 280 वोल्ट। नोट कर लेंगे। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। नोट हो गया, नोट कर लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। अब इसमें क्या करना है, प्रतिरोध बताना है। देखो बेटा, धारा हो गई हमारे पास में, V हो गया, तो देखो प्रतिरोध क्या आ जाएगा। देखिए अभी हमें इसमें क्या बताना है, प्रतिरोध। तो V = R से देखो क्या हो जाएगा, V = IR से R का फॉर्मूला बना लो। V के भाग में आ जाएगा I, R = V/I। V कितना है बेटा, 280, और I कितना है, 3। तो क्या करेंगे, 3 से 280 को भाग कर लो, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 27, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27, 3 × 3 = 27,
तो 93.3 आ गया बेटा, 93.3 ओम। नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो सभी बच्चे, ठीक है, सभी नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ तुम्हें, ठीक है। प्रश्न संख्या 39, एक वैद्युत हीटर में, आप इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक वैद्युत हीटर के तार का प्रतिरोध, ठीक है, वैद्युत हीटर के तार का प्रतिरोध 48.4 ओम है, ठीक है बेटा। तो क्या करा है, इसे 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया, ठीक है। तो क्या करा है, हमें ज्ञात करना है, पहला क्या निकालना है, हीटर में खर्च होने वाली ऊर्जा, हीटर में व्यय होने वाली ऊर्जा निकालनी है बेटा, ठीक है। और दूसरा क्या बताना है, दूसरा हमें बताना है हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर में प्रवाहित धारा। तो देखो बेटा, पहले क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो W इजिकल टू लगाओ V²T/R, कैपिटल आर, ठीक है, लगा दिया। अब देखो क्या करेंगे, V कितना, V² कितना दिया 220, तो 220 गुना 220, समय ले लो 1 सेकेंड, और R का मान कितना बेटा 48.4, कितना है 48.4। तो देखो क्या करेंगे, 1 दशमलव हटा लो पहले, तो 220 गुना 220 गुना 1 गुना ऊपर आ जाएगा 10, नीचे क्या बचेगा 484, ठीक है, क्या बचेगा 484। तो देखो 22 एकम 22 0, 22 दूनी 44, 4 बचे 22 दूनी 44, ठीक है बेटा, और 22 दाई 120, तो 10 धाम 100, 100 दाई 1000। तो ऊर्जा कितनी आ गई, 1000 जूल, कितनी आ गई 1000 जूल आ गई, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, हमें क्या निकालना है, धारा और निकालनी है। धारा कैसे निकाल लेंगे, I इजिकल टू V/R से, V दिया बेटा कितना 220, R कितना दिया 484, ये दशमलव हटेगा ऊपर कितना आ जाएगा 0, तो 2200/484, किससे काट दोगे 22 से काट दो, 22 एकम 22 शून्य बचा बटे 22, ठीक है, कितना आ गया 100/22 आ गया बेटा, 100/22, ओके। 5 इससे काट दो 2 से, 20/11, और 11 से 20 को कर लो भाग, 11 एकम 11, 9.0, 11 अट्ठे 88, तो I इजिकल टू कितना आ गया 1.8 एम्पियर आ गया। लो बेटा नोट कर लो, धारा भी आ गई और ये भी आ गया, जल्दी से नोट कर लो फटाफट, फिर आगे करेंगे। सुनो बेटा सुनो, 2 से काटा ना तो 50 आएगा ना, यहाँ तो 50, या तो 50 आएगा ना, तो 11 से 50 को भाग करो, 11 चौक 44, तो 4.5 आएगा बेटा, I इजिकल टू 4.5 एम्पियर, ठीक है। चलो नोट कर लो, एक गलती हो गई थी यहाँ पे, 20 लिखा गया था।
नोट हो गया? नोट हो गया बच्चों? आगे बढ़े। चलो तो देखते हैं अगला संख्या, प्रश्न संख्या आपकी 40। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 40। तो क्या कह रहा है? 500 वाट सामर्थ्य के एक बल्ब सामर्थ्य के एक बल्ब को 8 घंटे जलाने पर 8 घंटे जलाने पर व्यय हुई ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा व जूल में कीजिए। तो क्या कह रहा है? एक बल्ब है 500 वाट का, उसका हम रोज 8 घंटे जला रहे हैं, तो उसमें जो खर्च हो रही है ऊर्जा उसको किलोवाट घंटा में और जूल में निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या लगाओ, W = P × T। तो कितना हो जाएगा? 500 × 8। P शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा इसका? वाट, और इसका क्या हो जाएगा? घंटे। वाट गुना घंटे। तो देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 4000। ठीक है, 4000। और घंटे के लिए क्या हो जाएगा? 1000। 1000 से भाग कर दिया। देखो बेटा 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट, तो इसलिए 1000 से क्या कर दिया? भाग। तो क्या आ गया? W = 4 किलोवाट आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है? किलोवाट में निकालना। तो पहले लिख लेंगे, चूंकि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? 3 पॉइंट कितना 6 × 10⁶ जूल होता है। तो क्या करेंगे? 1 किलोवाट घंटे में इतना होगा, तो W = क्या कर देंगे? 4 × 3.6 × 10⁶। तो 4 × 6 = 24, 4 × 12 और 2 14, 14.4 × 10⁶ जूल। लो जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन। नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? देखो आगे अगला क्वेश्चन 41। आप इसको नोट करो, अगर नहीं हुआ है तो मैं इसका क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगर यहाँ तक नहीं हुआ है तो आप इसे नोट करो, मैं लिख रहा हूँ। एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध 20 ओम है, वह इसकी अधिकतम शक्ति सामर्थ्य कितनी है बेटा? 28.8 वाट है। तो इसने क्या कहा है? ज्ञात कीजिए कि हीटर के तंतु से अधिक से अधिक कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है, ये निकालना है बेटा। तो देखो क्या करेंगे, हमें क्या कह रहा है? एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध कितना बेटा? 20 ओम है, और कह रहा है इसकी अधिकतम सामर्थ्य कितनी? 28.8 वाट है। तो हमें ज्ञात करना है हीटर के तंतु से अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो देखो बेटा क्या करेंगे, P = होता है I²R। ठीक है, तो I² क्या हो जाएगा? P/R। ठीक है बेटा, तो P का मान दिया 28.8 बटे कितना हो जाएगा? 20, दशमलव हटाओ 0। तो I² = 288/200। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये आ गया 100। 2 से काटने पे फिर 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 50। फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 छिक 12 और 25। अब 25 से 36 को भाग कर लो।
25 से कम 25, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1.0, 25 चौका 100 और 25 चौका 100। तो आई स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा 1.44 आ गया। कितना आ गया 1.44। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? आंसर इसका आ जाएगा आई स्क्वायर इजिकल टू आई इधर आके स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट, स्क्वायर इधर क्या हो गया बेटा अंडर रूट, और 144 किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है। एक अंक बाद दशमलव लगा दो, आई बराबर 1.2 एम्पियर। आई इजिकल टू कितना आ गया 1.2 एम्पियर। नोट कर लो, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, नोट कर लो। नोट हो गया? नोट हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां। 25 वाट के एक बल्ब को 25 वाट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? पहला निकालना है बल्ब से होकर बहने वाली धारा, बल्ब से होकर बहने वाली धारा। और दूसरा क्या बताना है? दूसरा बताना है बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध। तो देखिए बेटा, पहले हम इसमें क्या निकाल लेंगे? P इजिकल टू वी आई से क्या निकाल लेंगे? धारा। पहला क्या निकालना है हमें? धारा निकालना है, तो P इजिकल टू वी आई से क्या निकाल लेंगे इसमें? धारा। तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा? P बटे V। P का मान कितना है? 25 वाट है, और V कितना है? 200। ठीक है, तो क्या कर लेंगे? 25 से कम 25 और 25 अट्ठे 200। तो I बराबर कितना आ गया? 1/8 एम्पियर आ गया। ठीक है बेटा, ये तो क्या निकल गई आपकी धारा। क्या ज्ञात कर लिया हमने इसमें? हमने इसमें ज्ञात कर लिया धारा। जल्दी से नोट कर लो, फिर हमें इसमें क्या करना है? प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। फटाफट नोट करो, फिर क्या करेंगे? प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। नोट हो गया? नोट कर लिया? आगे बढ़े। चलो बेटा, अब निकालना है क्या हमें? बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध। तो देखिए बेटा क्या होगा बल्ब के प्रतिरोध में? P इजिकल टू वी स्क्वायर बटे आर। आर इधर ले आओ, और V गुना V बटे P। तो देखो बेटा, V का मान कितना है? 200 गुना 200 बटे 25, 25 अट्ठे 200। तो R बराबर कितना हो गया? 8 दूनी 16, 100 ओम। कितना हो गया?
1600 ओम हो गया, आंसर आ गया है, नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। कर लीजिए इसको फटाफट नोट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया? नोट हो गया सभी का? सभी ने कर लिया नोट? नहीं करा तो जल्दी से कर लो, और अगर ऊपर वाला भाग रह गया तो ये लो, ऊपर वाला भी कर लो। ठीक है, ऊपर वाला भाग भी नोट कर लो। ठीक है, चलिए तो बेटा देखिए आज कितने क्वेश्चन किए बेटा। आज हमने क्वेश्चन संख्या 34 से 42 तक के क्वेश्चन सोल्व किए, यानी कि पूरे 8 न्यूमेरिकल हमने आज कर लिए हैं। कितने? आज हमने 8 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं बेटा। ओके, टोटल अभी बेटा 77 न्यूमेरिकल है इसमें, और हम आ गए हैं 42 तक। कल हम 50 तक पूरे कर देंगे, 50 से 55 तक पूरे करने की कोशिश रहेगी। कहने का तात्पर्य ये हो बेटा, इस हफ्ते अभी आपके न्यूमेरिकल और चलेंगे। ठीक है, इसी हफ्ते अभी आपके न्यूमेरिकल और चलेंगे, जब जाके कंप्लीट होंगे, क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल है। इसके बाद में हम अम्ल व क्षार वाला चैप्टर जो है आपको केमिस्ट्री का, उसको प्रारंभ कर देंगे। ठीक है बेटा, अम्ल व क्षार को स्टार्ट कर देंगे और फिर हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अम्ल व क्षार आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर ये समाप्त कर रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं इसी समय। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत। हाँ?